रामचरित मानस मिल गावा, तुलसी कृत्य कथा सुनावा। निज मति सरिस नाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहूँ न कछु कर जुगुति बिसेखी, यह सब मैं निज नैन नहीं देखी। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावही, निगम शेष शिव पार न पावही। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता। तिम रघुपति महिमा अब गाहा, तात कबहु को पाव कि थाहा। राम काम शतकोटि सुभगतन, दुर्गा कोट अमित हरिमंदन। शक्र कोटि शत सरिस बिलासा, नभ शत कोट अमित अवकाशा। मारुत कोटि शत विपुल बल, रव शत कोटि प्रकाश। शशि शत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। मंगल भवन मंगल हारी, अद्रवहु सो दशरथ गिर बिहारी। अब इसका अर्थ है, हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों देखी कही है। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी के स्वयं भी अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। अब आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है। श्री राम जी का अरबों कामधेनुओं के समान सुंदर शरीर है, वो अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलासनीय ऐश्वर्य है, अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। अब अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि शत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत, अधूम केतु शत कोटि सम दुराधर भगवन। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ गिर बिहारी। अब अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूम केतुओं के यानी पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं।
प्रभु अगाध को सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल पूगे न सावन। अब अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं, अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। अहिम गिरि कोटि अचल रघुवीरा, असिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेन शत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। अब श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल यानी स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं यानी इच्छित पदार्थों को देने वाले हैं। अशारद कोटि अमित चतुराई, अभिधि शत कोटि सृष्टि निपुनाई। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। अब उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। ये करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत सम धनवाना, अमाया कोटि प्रपंच निधाना। भार धरन शत कोटि अहिंसा, अनिर्वधि निरुपम भय प्रभु जगदीशा। अब वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिकता जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। अनिरूपम न उपमान, राम समान रामु निगमु कह। जिमि कोटि शत खदोत सम रवि कहत, अति लघुताल है। यही भांत निज निज मति विलास, मुनि सिहरि बखानहि। प्रभु भाव गाह के अति कृपाल, सबे में सुनि सुख मानहि। अब श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। ऐसा जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य यदि प्रशंसा को नहीं बर अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। ये सब वर्णन को प्रेम से ही सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर, खाह की पावई को। संतन सन जसु किछ सुनो, तुम ही सुनायहु सोय। अब श्री राम जी के अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। अभाव अवश्य भगवान, सुख निधान करुणा भवन। तजि ममता मद मान, भजिए सदा सीतारवन। अब सुख के सम भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के बस हैं, अतः वह ममता मद और
मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। अशुनि भुषुंड के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीरमन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उरयाना। अब भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षी राज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। अपाछिल मोह समुझ पछिताना, अब्रह्म अनादि मनुज करिमाना, पुनि पुनि काग चरण शिरुनावा, अजानि राम सम प्रेम बढ़ावा। अब वे अपने पिछले मोह को समझकर यानी याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्मा को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काल भुसुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, अजो बिरंच शंकर सम होई, संशय सर्प ग्रसऊ मोहिताता, दुखद लहरी कुरतक बहुव्राता। अब गुरु के बिना कोई भवसागर तर नहीं सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती है, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप गारुणी रघुनायको, अमोहि जियायऊ जन सुखदायक, तब प्रसाद मम मोह नशाना, राम रहस्य अनुपम जाना। अब आपके स्वरूप रूपी गारुणी यानी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अताहि प्रशंस विधि विधि, शीस नाई कर जो, बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुण बहोरी लखन सियावर, रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।